नमस्कार। राजस्थानी साहित्य बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हम आधुनिक राजस्थानी काव्य में अब तक हमने द्रौपदी विनय रामनाथी कविया की रचना का पूर्णतः अध्ययन किया। आज हम नए पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में प्रवेश कर रहे हैं। पुस्तक का नाम है, जो हमारे काव्य संग्रह है उसका नाम है राजस्थान के कवि राजस्थानी, और उसके संपादक हैं डॉक्टर रावत सारस्वत। हमारी इस रचना में कुल 8 कवि पाठ्यक्रम में है और उसके सबसे प्रथम क्रम में हम ले रहे हैं, जो निर्धारित भी है और ले भी रहे हैं क्रम के अनुसार, कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया के संबंध में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, मूल पाठ कविता के संबंध में आने से पूर्व। ये कन्हैयालाल सेठिया की कविताओं के क्रम में हमने 2 कविताओं को बहुत प्रमुख रूप से देखा है, और वही वे 2 कविताएं उनकी पहचान है। और वो एक तो जैसे हमारा राजस्थान का राज्य गीत ही है, और आप सब जानते हैं, धरती दोहरारी या तो सुरगाने शर्मावे, इन पर देव रमण ने आवे धरती दोहरारी। ये आपने सुना होगा, देखा होगा, कई बार नृत्य भी किया जाता है विद्यालय महाविद्यालय में, और इस गीत को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इस गीत के रचनाकार कन्हैयालाल सेठिया रहे। और दूसरा उनकी जो कविता बहुत प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है, वह है पातल और पीथल, जो महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित है। और वह रचना है जब इसमें कवि लिख रहे हैं कि महाराणा प्रताप युद्धों से लगातार हार जाते हैं, युद्धों और परेशान हो जाते हैं, और उनके पुत्र, ऐतिहासिकता के संबंध में मैं नहीं जा रहा हूं, जो रचना में लिखी हुई है उस बात के संबंध में आपसे बात कर रहा हूं, कि युद्धों से बहुत त्रस्त हो जाते हैं और जंगलों में भटकते हैं। और ऐसे समय जब उनके पुत्र के हाथ से एक जंगली बिलाव घास की रोटी छीन कर ले जाता है और वो छोटा सा बालक रो पड़ता है, उस समय उस बालक की वेदना को देखकर महाराणा प्रताप का हृदय चेंज होता है, और वो सोचते हैं कि मैं अकबर को पत्र लिखूंगा और मैं कहता हूं मैं तेरी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और वो पत्र लिखते हैं, लेकिन और वो पत्र उस पूरी कविता का संदर्भ भी है। वो पत्र महाराणा प्रताप के पास, अकबर के पास पहुंचता है। अकबर उस पत्र को देखता है, लेकिन उसे भी विश्वास नहीं होता, और वो बार बार उसको पढ़ता है। फिर वो जो महाराजा पृथ्वीराज राठौड़ हैं, जो बीकानेर के हैं और महाराणा प्रताप के बहुत अच्छे मित्र होते हैं, वो उनको बुलाता है और वो कहता है, देख, जिस प्रताप के लिए तू कहता था उसने ये पत्र लिखा है और वो मेरे अधीनता को स्वीकार कर रहे हैं। और तब वे वापस उस पृथ्वीराज उसको पत्र लिखते हैं, और वह कहते हैं कि मैंने सोचा कि आज सूर्य जो है अपनी दिशा बदल रहा है, पूर्व की जगह पश्चिम में उगेगा, शेर जो है सियालियों के संग सोएगा। ये इस तरह की काफी वो काव्य में, पूरी कविता में यह प्रसंग चलता है। और बाद में आखिर में महाराणा प्रताप पुनः पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि आप अपनी मूंछों पर ताव दे दो, जहाँ सूर्य उदय होता है वहीं होगा, और शेर सियालों के साथ नहीं सोएगा। यहाँ ये पातल और पीतल का जो पत्र व्यवहार है, इस कविता को मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ इस संबंध में। वैसे हमारे पाठ्यक्रम नहीं, सामान्य जानकारी की दृष्टि से कहा है मैंने आपको। तो इनके ये रचना बहुत प्रसिद्ध रही। इनको पद्मश्री मिला, साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और इनकी जो लीलांश कृति है उस पर केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। अनेक जितने पुरस्कार
राजस्थानी साहित्य संबंध मिल सकते हैं वो सभी आपको मिल चुके हैं। हमारे पाठ्यक्रम में इनके 3 गीत रखे गए हैं। पहला गीत जो है उसका शीर्षक नहीं है, गीत ही शीर्षक दिए गए हैं और उन शीर्षक में कहा गया है जो संदेश है उस गीत में जो सार है उसको बतलाते हुए कवि कहता है, जहां कवि इस बात का संदेश देना चाहता है कि यह संपूर्ण सृष्टि जो है वह संपूर्ण सृष्टि ईश्वर के द्वारा रचित है और हम उस ईश्वर की सृष्टि को अपने कार्यों से नष्ट करते हैं। यह हमारा जीवन भी हमारा खुद का नहीं है, वह भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। साइंस कुछ भी कह सकती है, लेकिन जब एक बार प्राण निकल जाएंगे वापस उसमें प्राण का संचार नहीं हो सकता। एक बार फूल को डाली से तोड़ दिया जाए, पत्ते को डाली से तोड़ दिया जाए, पेड़ से अलग कर दिया जाए, वापस उनको नहीं उगा सकते, हम जीवित नहीं हो सकता। तो यहां कहा कवि यह कहता है कि जिस वस्तु को आप बना नहीं सकते, जिसका सृजन नहीं कर सकते, जिसका निर्माण नहीं कर सकते, उसको नष्ट करने का आपको अधिकार नहीं है। जो आज हम कर रहे हैं ना, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये पर्यावरण को प्रदूषित करने का आपको अधिकार नहीं है। ये दोहन कर रहे हैं आप, इसका जो नाश कर रहे हैं उसका अधिकार आपको नहीं है। बहुत से लोग आत्मघात कर लेते हैं, तो कहा नहीं, आत्मघात करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह शरीर आवश्यकता नहीं है, या वो आखिर में जाकर कहता है इसका आपको पाप भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यह शरीर भी आपका बनाया हुआ नहीं है। जो वस्तु आपकी बनाई हुई नहीं है उसको आपको नष्ट करने का अधिकार नहीं है। अब वो कहते हैं हम तो भगवान के लिए, जैसे पुष्प की जो इस बात कही गई है, पुष्प को तोड़ लेते हैं हम, फूलों को, पत्तियों को तोड़ते हैं, बेलोपत्र को तोड़ते हैं। तब कवि कहता है क्या हम उस टूटे हुए पुष्प को वापस उगाना चाहते हैं? उग सकता है? उस पत्ते को वापस लगाना चाहे लग सकता है? नहीं। और हम क्या कहते हैं कि हमने तो ईश्वर के लिए किया, ईश्वर को समर्पित करेंगे, पूजा के लिए है। तो कवि यह कहता है यह पूजा को जो आप समर्पित कर रहे हैं ना ईश्वर इसे स्वीकार नहीं करता। कई बार बलि प्रथा दी जाती है ना, तो उससे कहा आप हम ईश्वर की संतान हैं और माता या पिता को खुश करने के लिए हम उसकी संतान की बलि दे देते हैं। क्या वह माता या पिता जो खुश होंगे? नहीं होंगे। तो इसी रूप में उसने कहा कि आज दिन तक ईश्वर के लिए कहा कि पूजा के लिए तो पुष्प लेते हैं, लेकिन उसने कहा कवि ईश्वर कहता मुझे ये पुष्प स्वीकार्य नहीं है। क्यों स्वीकार्य नहीं है? क्योंकि आपने तो मेरी बनाई हुई सृष्टि का सृजन को ही, उस सर्जन का विसर्जन कर दिया, इसलिए मुझे ये स्वीकार्य नहीं है। उसने कहा हम क्या कहते हैं ईश्वर को? हम कहते हैं अविनाशी, जो अजर अमर अविनाशी है। ईश्वर वह जो खुद अजर है, जो खुद अमर है, खुद अविनाशी है, वो किसी दूसरे का नाश करने से, दूसरे की मृत्यु से कैसे खुश हो सकता है? इसलिए कवि कहता है यह पुष्प को हमने तोड़ा, पुष्प की मृत्यु हो गई, पत्ते को तोड़ा, पत्ते की मृत्यु हो गई। और उसने कहा जो मर जाता है, जो अपने जीवन का, पहले हमारे यहाँ प्रसंग था कि काशी में जाकर करवट ले लेंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, सीधे स्वर्ग में जाएंगे। तो कवि वहां भी मना करता है, कवि वहां भी रोकता है कि अपने जीव का अपघात करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर उल्टा, ईश्वर हमें इसका पाप देगा, और वो उसने पाप का, जो पाप करता है ना, वो अगले जन्म में कांटे बनकर आता है, और वो कांटे को कोई पसंद नहीं करता, कांटे को कोई स्पर्श करना नहीं चाहता, और स्पर्श करता है तो वो भी दूसरों को कष्ट देता है। इसलिए उसने कहा वह कांटे जो है वो कांटों के रूप में अपने जीवन को बिताते हैं। और उसने कहा जो हम कहते हैं ना कि हमारे 84 लाख योनियों के बाद हमारे को मनुष्य जीवन मिलता है,
और उसने कहा वो 84 लाख योनियों में हमें वो पाप को भुगतना पड़ेगा, और कब हमारी मुक्ति होगी? इससे अच्छा है हम विनाश नहीं करें, नाश नहीं करें। इसलिए मनुष्य को कहा, तू चेतना चाहता है, अभी चेत जा, तू किसी वस्तु का विनाश मत कर। देखिए क्या कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसमें से प्रश्न, इसमें से व्याख्याएं, इसमें से छोटे प्रश्न आते हैं, इसलिए हमें इस गीत को बहुत ही सावधानी, 3 गीत हैं, आज हम प्रथम गीत को ले रहे हैं। देखिए, मालीडा मत चूंट फूल तो आपे ही कुम्हासी, घड़ी स्यात ए और मुड़क ले, फिर कदे न आसी। माली को संबोधित कर रहा है कवि। मालीडा मत चूंट फूल तो आपे ही कुम्हासी, कह सकते हैं भाई, माली कहता है मैं नहीं उगाए हैं तो मैं तोड़ने का नहीं। उसने कहा जो फूल उगे हैं वो अपने आप ही मुरझा जाएंगे। मालीडा मत चूंट फूल तो आपे ही कुम्हासी, अपने आप कुम्हला जाएंगे, इनको तोड़ने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि घड़ी स्यात ए और मुड़क ले, फेर कदे न आसी। हम चाहते हैं हम पौधा लगा सकते हैं, बीज लगा सकते हैं, लेकिन क्या हम उस पौधे में, उस पेड़ में फल, पत्ते या पुष्प उगा सकते हैं? नहीं, ईश्वर की इच्छा से उगता है। तो फिर आज आपने जिस पुष्प को तोड़ा, जिस पत्ते को तोड़ा, जिस फल की बात अलग है, लेकिन उसको अगर हमने तोड़ लिया तो वापस तो वह उगने आएगा नहीं। तो फिर हमने जो ईश्वर की रचना है उसको नष्ट कर दिया। इसलिए उसे नष्ट मत करो, क्योंकि इसके जीवन में जो मुस्कान है, इसके जीवन में जो हर्ष है, पुष्प के जीवन में जो आनंद है, वह आनंद और कभी नहीं मिलेगा। इसलिए इसको जितना मुस्कुरा सकता है, जितना प्रफुल्लित होना चाहता है, जितना खिलना चाहता है, इसको खिलने दो। मालीडा मत चूंट फूल तो आपे ही कुम्हासी, घड़ी स्यात और मुड़क ले, फिर कदे न आसे, फिर कभी भी नहीं आएगा। घड़ी स्यात है, एक थोड़ी घड़ी, 2 घड़ी के लिए, कुछ समय के लिए ये मुस्कुरा देंगे, लेकिन उसके बाद ये जीवन में इनके आनंद, जीवन में वह खुशी, प्रकृति में वह सुंदरता कभी लौटकर नहीं आएगी। और माली को क्या कह रहे? ले जा पूजा थाल आज तो खाली ही निर्मोही। ए निर्मोही, तुझे मोह नहीं है, तूने इस फूल को तोड़ दिया। जिस चीज से हमें मोह नहीं होता, जिससे हमें स्नेह नहीं होता, जिससे हमें प्रेम नहीं होता, उसको हम नष्ट कर देते हैं। तो क्या तू भी उस पुष्प को तोड़ रहा है? इसलिए ले जा पूजा थाल आज तो खाली ही निर्मोही, सुन ले साची बात बताई आगे तने न कोई। आगे पहले तुझे इसको किसी बात को बताई नहीं, इसलिए मैं ही तुझे आज यह बात बताने जा रहा हूं। क्या? कि तू ये पूजा की थाली को खाली ले जा, इन पुष्पों को तोड़ मत। आगे वो क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना, हम ईश्वर के लिए ले जा रहे हैं, ईश्वर को समर्पित करने के लिए ले जा रहे हैं। इसलिए वो क्या कहता है, देखिए कवि, देखिए कितनी सुंदर बात कही। झरे चटरे ही प्रभुरा पग है, तपे बठे ही काशी, नास हुए करियासु हुए बावला कदरा जी अविनाशी। जो मैंने आपको 2 बात बताई। झरे जठे ही प्रभुरा पग है, जो पुष्प अपने आप डाली पर लगा हुआ है वो वहां झड़ जाएगा। तो ईश्वर के चरण वहां अपने आप पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंच जाएंगे? क्योंकि ईश्वर को पता है ये पुष्प झड़ा है मेरी अर्चना के लिए, मेरी वंदना के लिए, मेरी पूजा के लिए झड़ा है, इसलिए वो उसके पास चले जाते हैं। झरे जटे ही प्रभु का, ईश्वर को हम सर्वव्यापक मानते हैं। तो उसने कहा केवल मूर्ति में, मंदिर में, चित्र में, वहां तो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो सर्वव्यापक है। तो जहां जब सर्वव्यापक है, मिट्टी के कण कण में ईश्वर है, तो जहां पुष्प झड़ा है, जहां पुष्प झड़ गया है, जहां उसकी पत्तियां बिखरी हैं, वहां भी ईश्वर है। तो ईश्वर का क्या कहा? झरे जटे ही प्रभुरा पग है, वही तो चरण है। ईश्वर के चरण कमल वही है जहां वह पुष्प खिरा, जहां वह पुष्प बिखरा। झरे जटे ही प्रभुरा पग है, तपे बटे ही काशी। मैंने आपको अभी कहा था
क्या करते थे, करवोत ले लेते थे, काशी में जाते थे और वहां शरीर को अपने आधा चीर लेते थे और ये कहते थे वहां जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो उसने कहा, क्या मनुष्य को समझाते हुए कह रहे हैं, क्या यह शरीर आपका बनाया हुआ है या जीवन आपका दिया हुआ है? नहीं, ईश्वर के लिए दिया हुआ है। तो आपको इसको काटना आत्मघात के लिए, आत्मघात को पाप माना है, आत्महत्या को पाप माना है, किसी के हत्या करने को पाप माना है। तो वह पाप इसलिए है क्योंकि इस व्यक्ति को जीने का अधिकार है, इसको जीवन दिया है ईश्वर ने, उसके इस अधिकार से वंचित करने का आपको कोई अधिकार नहीं। इसलिए आपने जो कार्य किया है वह अपराध है, आध्यात्मिक दृष्टि से वह पाप है। इसलिए ईश्वर कहते हैं, मैंने आपको कहा जो ईश्वर अजर अमर अविनाशी है, वह जो अविनाशी है वो दूसरे का नाश करने से खुश नहीं हो सकता, चाहे वह पुष्प हो, चाहे वह हमारा जीवन ही क्यों न हो, या किसी कोई छोटा जीव ही क्यों नहीं हो, उसको यदि हम नष्ट कर देते हैं तो वह नाश करने से, उसने कहा, वो कभी भी हमें उसका वह ईश्वर प्रसन्न नहीं होगा। नाश करियासु हुए बावला, कद राजी अविनाशी, मालीडा मत चूंट फूल तो आपे ही कुम्हलासी। अपने आप कुम्हला जाएंगे। इसलिए है माली, तो इन फूलों को मत चूंट। घड़ी स्यात ए और मुड़क ले, फिर कदे न आसी। और कभी भी ये जो गुलशन में जो बहार है वह बहार कभी भी लौट कर आने वाली नहीं है। इसलिए इस बहार को समाप्त करने की, इस बहार को लूटने की, इसको नष्ट करने की, इसको समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उससे ईश्वर कभी भी खुश होने वाला नहीं है। और उसने कहा जो इस प्रकार आत्मघात करते हैं, आत्महत्या करता है, जिसको मार देते हैं, या वो जो पाप करते हैं, वो पापी जो लोग हैं वो मरने के बाद क्या करते हैं, निर्दयी हैं। जो निर्दयी व्यक्ति हैं, जो दूसरे की आत्महत्या, दूसरे की हत्या करते हैं या अपनी हत्या करते हैं, किसी जीव का नाश करते हैं। इसलिए उसने क्या कहा, वो जब मरते हैं तब क्या होता है उनके साथ, मरिया निर्दयी सगला पाछा, कांटा बन बन आवे। वो वापस कांटे बनकर आते हैं। मरिया निर्दयी सगला पाछा, कांटा बन बन आवे, झर न सके वे साथ फूल रे, करिया पाप भुगतावे। और वो जो कांटे हैं, जो मरा हुआ व्यक्ति जिसने दूसरे को कष्ट दिया है या जिसने आत्मघात किया है, वह दुखी व्यक्ति कांटा बन जाता है। वापस जो जन्म लेते हैं ना, तो वो वापस कांटे। क्या आप और हम कभी कांटों को पसंद करते हैं? कांटों का स्पर्श नहीं, कांटों को देखना भी नहीं चाहते, कांटों के पास भी नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसे में फूलों के साथ रहकर भी, इस संसार में रहकर भी वो इतने दुखी हो जाते हैं कि उन्हें कोई पसंद नहीं करता। जिस तरह कांटे हो जाते हैं, ये कांटे बन जाते हैं और वो बाद में भी कष्ट ही देंगे। तो उसने कहा, मरिया निर्दयी सगड़ा पाछा, कांटा बन बन आवे, झर न सके वे साथ फूल रे, करिया पाप भुगता। और उन्होंने जो पाप किया है, जो अपराध किया है, किसी के जीवन को नाश करने का, किसी के जीवन को नष्ट करने का जो पाप उन्होंने किया है, उस पाप का प्रायश्चित उन्हें कांटा बनकर करना पड़ता है। इसलिए उसने कहा, मरिया निर्दयी सगला पाछा, कांटा बन बन आवे, झर न सके वे साथ फूल रे, करिया पाप भुगतावे। और वो पाप को भुगतते रहते हैं, कांटे बन गए, और ऐसी अवस्था में वो अपना प्रायश्चित करते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन उससे दुखी होने का, उनसे वो दुख से मुक्ति होने का उनके पास उपाय नहीं, क्योंकि उन्होंने कार्य ही ऐसा किया। और उसने कहा, क्या कह रहा, फेर करिया पिस्ता वो गूंगा, कद छूटे 84। हमने ना आपको कहा 84 लाख योनियां मानी जाती है, उनके बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है जिसमें उनको अच्छा कार्य कर सके। लेकिन उसने कहा, फिर हम इसी तरह से कांटे बन बनकर वो 84 लाख योनियों से कब मुक्त होंगे। फेर करिया पिस्ता वो गूंगा, कद छूटे 84,
चेत मान का जोत जगा ले, रातड़ली घुल जासी। इसलिए मनुष्य को चेतावनी देते कहते हैं कि तू बाद में पश्चाताप ही करता रहेगा। जब हमने कोई अपराध कर लिया, जब हमने कोई पाप कर लिया, वो अपराध और पाप करने के पश्चात हमारे पास क्या बचता है? कुछ भी तो नहीं बचता। हमारे पास बचता है केवल प्रायश्चित, पश्चाताप। और वो पश्चाताप करने के लिए उसने कहा कि वो लोग केवल अपने जीवन को कष्ट पाते रहता है। फेर क्रिया पिछता वो गूंगा, कद छूटे 84, चेत मान का जोत रेगाले, रातड़ली घुल जाती। रातड़ली घुल जाने का मतलब यहाँ है कि जो हमारा समय है, जो हमारे सामने काल है, वह काल निरंतर बीत रहा है और उसके साथ चाहे हम कितना भी पश्चाताप कर ले, वो जीवन हमारा कभी समाप्त होने वाला नहीं। और फिर वह रात जो जीवन है वह जीवन चला जाएगा। इसलिए कहा जब चेतना चाहो तो चेतमान का ज्योत जगला। तो मन में चेतना जागृत करो, मन में भाव जागृत करो कि आज से हम किसी को नष्ट नहीं करेंगे। चाहे वह पुष्प है, चाहे जो भी ईश्वर की बनाई हुई वस्तु है, इस सृष्टि में जो भी दिखाई देता है उसे हम सर्जन कहते हैं। ईश्वर की सृष्टि है ना, सृष्टि शब्द है, सृष्टि को हम सर्जन से कहते हैं। उस सर्जन का विसर्जन करने का अधिकार हमें नहीं है। वापस उसने कहा मालीड़ा मत चूट फूल तो आपे ही कुमड़ा सी, घड़ी स्यात ए और मुड़क ले, फिर कदे न आसी। उसने कहा वह समय उन पुष्पों के पास, वह समय कभी आने वाला नहीं। इसलिए हे माली, जिसको आप जन्म नहीं दे सकते, जिसको आप जीवन नहीं दे सकते, जिसको आप प्रसन्नता नहीं दे सकते, जिसको आप आनंद नहीं दे सकते, जिसको आप सुख नहीं दे सकते, उन सब को आनंद, सुख, जीवन प्रदान करने का या उनसे वह सुख छीनने का, वह जीवन छीनने का अधिकार आपको नहीं है। चाहे वह किसी खुद का जीवन हो या किसी अन्य का जीवन हो। आज इतना ही। अगले गीत में कल आज हम और देखेंगे। धन्यवाद।